गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस के वर्कशीट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 2 संविधान निर्माण से ली गई है। और बेटा इस वर्कशीट में हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे कि जो बेस है भारत के संविधान का वो क्या है, जो बेसिक मूल्य जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की नींव है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। अब हमारा जो संविधान है उसके बनाने का, उसके निर्माण के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या सच है, किन चीज़ों पर वो निर्धारित है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, किन निर्देशों को, किन नियमों को ध्यान में रखकर संविधान को बनाया गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये सब जो है संविधान की प्रस्तावना को अगर हम समझेंगे तो उसी से पता लग जाता है। जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का एक तरह से आप कहेंगे निचोड़ है। उस प्रस्तावना में सारी बातें बताई गई हैं कि ये जो संविधान है किन बेसिक नियमों पर टिका है, किन बुनियादी मूल्यों पर टिका हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अब जो भारत का संविधान है उसकी शुरुआत प्रस्तावना से ही होती है। अगर आप अपनी बुक भी देखें बेटा तो उसमें पहला बुक के जो स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना दी होती है संविधान की। तो जो हमारा संविधान है उसकी शुरुआत जो होती है कुछ बुनियादी मूल्यों से होती है और वो बुनियादी मूल्य ही उसको ही हम प्रस्तावना कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं संविधान की। बेटा अब उन बुनियादी मूल्यों के बारे में पढ़ लेते हैं जिसके बिना संविधान का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम कहें जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं तो बिना नींव डाले हम किसी भी घर को नहीं बना सकते। उसी तरह से ये जो संविधान है इन्हीं बुनियादी मूल्यों पर टिका हुआ है। तो पहला है बेटा हमारा प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रभुत्व संपन्न बनाया गया है, संविधान ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाया है कि भारत जो है अपने फैसले खुद ले सकता है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दूसरा देश या कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे पहले हमारा देश जब गुलाम था तो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के सारे फैसले लेते थे और हम अपने फैसले नहीं ले पाते थे। तो अब जो है ये संविधान बनने के बाद जो भारत के पास पूरी शक्ति है कि वो अपने फैसले खुद लेगा। सेकंड है बेटा हमारा समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है, ऐसे समाज की स्थापना की जाती है जहाँ पर जो उद्योग हैं और जो संसाधन है उस पर सरकार का या फिर समाज का अधिकार हो, ना कि किसी निजी व्यक्ति के हाथों में। तो जो सरकार है, सरकार ज़मीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। अब जो सरकार है, संविधान में लिखा गया है कि जो सरकार उद्योग धंधों से जुड़े हुए और ज़मीन से जुड़े हुए कानून जो है इस तरह से बनाए गए हैं कि जो भी सामाजिक असमानताएं हैं और जो आर्थिक असमानताएं हैं वो सब कम हो जाए। कि जो आर्थिक असमानताएं मतलब जो गरीब है और अमीर है उनके बीच का जो अंतर है वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, और जो समाज में असमानताएं हैं वो भी, सामाजिक भेदभाव भी कम हो जाए। उसके बाद है बेटा हमारा पंथ निरपेक्ष। अब भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है। संविधान ने भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और जो देश में किसी भी एक धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। कि भारत में सभी धर्म समान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और हर व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है और कोई भी एक विशेष धर्म को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा लोकतंत्रात्मक। ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। अब भारतीय संविधान में जो शासन व्यवस्था है उसको लोकतंत्रात्मक बनाया गया है कि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेगी चुनाव के द्वारा, और जो सरकार चुन के आएगी वो जनता के प्रति जवाबदेह भी होगी। अगर वो जनता के हित में काम नहीं कर रही होगी तो जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। उसके बाद है बेटा गणराज्य। जो देश में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान से होगा। जो शासन का प्रमुख है, जैसे हमारा देश में अगर हम कहें राष्ट्रपति हैं तो पूरे देश में वो शासन कर चलाते हैं। प्रधानमंत्री हमने जैसे चुना है तो
शासन का प्रमुख जो है वो कौन चुनेगा? लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ना कि कोई वंश से होगा कि पहले राजा है फिर उसका बेटा बन जाएगा राजा फिर उसका बेटा। इस सब को ख़त्म कर दिया गया है संविधान में। अगला बुनियादी मूल्य है बेटा हमारा न्याय। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय को स्थान दिया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो सामाजिक भेदभाव है व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, रंग को लेकर, इन सब के आधार पर जो भी भेदभाव था उसको ख़त्म किया जाएगा। और आर्थिक भेदभाव, जो अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो, और जो राजनीतिक के सभी को समान अधिकार है वोट डालने का। और अगर कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता है, कोई प्रतिनिधि बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको भी उसकी अनुमति है कि वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है बेटा स्वतंत्रता। संविधान ने देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त की है। अब जो दी है उन्होंने, संविधान ने लोगों को ये अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी है। जैसे हमारा जो मीडिया है वो स्वतंत्र है, वो अपने जो विचार है उनको लोगों के सामने रख सकता है। और इसी तरह से जो नागरिक है वो भी अपने विचारों को दूसरे लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि उससे किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, कोई हिंसात्मक अभिव्यक्ति ना हो और कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल हम ना करें। नेक्स्ट है बेटा हमारा समानता, कि देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, सामाजिक असमानता की समाप्ति और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना। जो हमारा संविधान है वो सभी नागरिकों को समान समझता है और कानून के सामने सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान हैं। जैसे कि जो अधिकार एक आम आदमी को मिला है और जो अधिकार एक प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को मिला है, तो वो सभी समान होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक अपराध जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन एक आम आदमी ने वही अपराध किया तो उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों को सज़ा मिलेगी और जो सभी नागरिक हैं उनके लिए समान अवसर उपलब्ध है। जो यहाँ पे सामाजिक असमानता में जो पहले छुआछूत होती थी उसका भी उन्मूलन कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और नागरिकों को जो रोज़गार के अवसर और जो एडमिशन के हैं या सारे अवसर जो है सबके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, सबको समान समझा गया, समानता का अधिकार दिया गया। उसके बाद है बेटा हमारा बंधुता। संविधान में इस तरह से निर्माण किया गया है, सभी चीज़ों को इस तरह से ध्यान में रखा कि जो देश है उसको उनको सभी को एक परिवार की तरह उन्होंने जोड़ दिया है और जो है सब आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये है बेटा हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य, जिस पर पूरा संविधान टिका है और जिसकी वजह से ही हमारा जो भारत है वो पूरी एकता में बंधा हुआ है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये वर्कशीट क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। इसमें भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, उद्देश्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है और वह शासक जवाबदेह होता है जनता के प्रति। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्य का बहुत महत्व है क्योंकि संपूर्ण संविधान की रचना इन्हीं बुनियादी मूल्यों के आधार पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बेटा हमारा, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और देश में किसी एक धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इस आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे बेटा, हम अपने दैनिक जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को निम्न प्रकार से दैनिक व्यवहार में लाएंगे। हम किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सेकंड,
हम सबकी स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करेंगे। थर्ड, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। फोर्थ, हम चुनाव प्रक्रिया में ईमानदारी से भाग लेंगे। फिफ्थ, हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए करेंगे। सिक्स्थ, हम सभी नागरिकों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।